मैं आपका भी स्वागत करता हूं। श्री M.K. आसेरी, आप भी वीसी हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी के। श्री कृष्ण खांडल, श्री अनिल अग्रवाल, डॉक्टर हनुमान प्रसाद, डॉक्टर आनंद शर्मा, जो मैं समझता हूं कि पूरे इस कार्यक्रम के कैटलिस्ट हैं और हमारे पास भी बहुत ही उत्साही ढंग से आए थे और हमने इनके प्रस्ताव को सहर्ष सहमति दी। और मैं समझता हूं कि हर कार्यक्रम की कोई एक व्यक्ति धुरी होता है, तो आप उस कार्यक्रम की धुरी हैं। इसी तरह से डॉक्टर मनीषा सक्सेना, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी लोग, और अभी जो इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगे हमारे योग्य एंकर सोलंकी जी, श्वेता जी से आप मिल ही चुके हैं। और यहाँ पधारे हुए सभी डॉक्टर्स, आयुर्वेद चिकित्सक और आयुर्वेद के और आयुष के प्रचारक और सभी विद्वान जनों का मैं स्वागत करता हूँ। आप तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, आप सबको जानकारी है कि आयुष क्या होता है और आयुर्वेद क्या होता है। पर मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम को जब हम प्रसारित करेंगे और जब यह कार्यक्रम का जो कवरेज है वो अखबारों में जाएगा, तो उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि आयुष और आयुर्वेद में थोड़ा सा अंतर है। आमतौर पे आयुष और आयुर्वेद को बोलचाल की भाषा में एक ही मान लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति है आयुष के तहत। और आयुष ऐसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का समूह है जिसको आज सरकार ने भी मान्यता दे दी है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। और उस आयुष में आयुर्वेद की प्रमुखता के अलावा होम्योपैथी, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये सब चीज़ें शामिल हैं। होम्योपैथी में मानता हूँ कि पहले से काफ़ी प्रचारित है, विकसित है। अगर आज आप किसी भी आम व्यक्ति को बात करेंगे तो उसको पूछें क्या क्या तरीके से इलाज हो सकता है, तो एलोपैथी के बाद में पहला नाम आम तौर पे होम्योपैथी का लेता है। तो होम्योपैथी का ओरिजिन मेरे ख्याल से जर्मनी में हुआ था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इतना हुआ कि वो आम आदमी की ज़ुबान पे आ गया। होम्योपैथी हमारी जीवन शैली नहीं है, हमारी जीवन पद्धति नहीं है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो हमारी जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है, हमारी जीवन शैली है। तो आयुर्वेद के लिए इस तरह का इतना बड़ा आयोजन वास्तव में सुबीर कुमार जी, आपके मंत्री जी, डिप्टी सीएम, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर भजन लाल शर्मा और आयुष मिशन को लागू करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं इस मौके पे कि जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको अब इस स्तर पे प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। और जिस बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो इलाज कराने आ रहे हैं, चाहे वो इसको देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और आने वाले समय में यही हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति बनने वाली है। इस सब में आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं, जो डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं, अनटायरिंग एफर्ट्स हैं, उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद आयुर्वेद के जो फायदे हैं उनसे कन्विंस्ड हैं। आयुर्वेद के जो 3 प्रमुख तत्व हैं, वात, कफ और पित्त, उसमें अगर हम बैलेंस रख लेते हैं, उसको हम अगर अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, उसके साथ में संतुलित आहार को जोड़ लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम कभी रोग को ग्रहण कर सकते हैं। वो अलग बात है, कोई एपिडेमिक हो, जैसे कोरोना आया, कोई और संक्रमण की बात हो सकता है वो हो, लेकिन फिर भी अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और कोरोना के टाइम में भी आयुर्वेद के काढ़े लोगों ने बहुत पिए और बहुत उससे फ़ायदा लिया है। ये अलग बात है कि एलोपैथी का कुछ चीज़ों में आप मान सकते हैं, कोई सर्जरी करानी हो, कोई ऐसा हो गया हो, संक्रमण बहुत बढ़ गया हो, ट्रोमा हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, या और कोई आपातकालीन परिस्थिति हो गई हो, हार्ट का जैसे कोई इशू हो गया हो, जब तक आपने आयुर्वेद को अपनाया नहीं है, अपने अंदर ढाला नहीं है, तो एलोपैथी की आवश्यकता है। लेकिन आप सबको याद होगा, कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि जो एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स दिया जाता है वो बहुत सारी समय अनुपयोगी होता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो एलोपैथी तो टिका ही मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक्स पे टिका हुआ है।
और थोड़ा बहुत पेन मैनेजमेंट के लिए पेन किलर्स और एलर्जी के लिए कोई एलर्जी की बात है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि एलोपैथी में कोई दिन प्रतिदिन का इलाज हमें आवश्यकता पड़ सकती है। सर्जरी और वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आयुर्वेद में सब चीज़ों का इलाज आपको मिलेगा, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो आपके त्वचा के रोग हों, चाहे वो पाचन तंत्र से संबंधित रोग हों, खास तौर पे पेट को लेकर के, कब्जी को लेकर के, पेट में दर्द को, गैस को लेकर के लोग बहुत परेशान होते हैं। इसका बेहतरीन इलाज मैं समझता हूँ आयुर्वेद में है। इसके अलावा जो जीवन शैली से संबंधित हमारी जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है, चाहे वो फास्ट फूड है, चाहे वो दूसरे बातें हैं, उसके कारण हमें, चाहे वो मधुमेह है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो मानसिक तनाव है, चाहे वो अनिद्रा है, इन सब चीज़ों का इलाज भी आयुर्वेद में मिल सकता है। महिलाओं से संबंधित रोग हैं, चाहे गायनी से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज हो सकते हैं, इन सब का इलाज हमको यहाँ मिलता है। और संतुलित आहार क्या लेना चाहिए और हमारी जीवन शैली में क्या सुधार होने चाहिए, ये सलाह भी आयुर्वेद देता है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं करता, बल्कि आयुर्वेद सलाह भी देता है कि आप इसको अपनाओ। ये आयुर्वेद ही है जो हमको बताता है कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए और हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। दिन में सुबह उठे तो कहाँ से दिन की शुरुआत करें, सोएं तो उससे पहले कैसे करके सोएं, बरसात के मौसम में क्या खान पान रखना चाहिए, सर्दी के मौसम में क्या रखना चाहिए। तो इतना रिच ये एक ग्रंथ है। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, चाहे वो चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं, और उनके जो ग्रंथ हैं, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय है, ये सब ग्रंथों में इन सब चीज़ों का संकलन है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ या किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, हजारों सालों से ये इवॉल्व हुआ है। धीरे 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 अनुभव का निचोड़ इसमें डाला गया है। प्रकृति का अवलोकन करके, प्रकृति के जो हर्ब्स हैं उन सबको इसमें शामिल करके, प्रयोग करके इसको और समृद्ध बनाया गया है। तब जाकर के इन ग्रंथों की आज हम देखते हैं कि वो महिमा क्या है, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत ही समृद्ध ग्रंथ हैं। दूसरा आयुर्वेद का क्या फायदा है कि सुलभ बहुत है। आयुर्वेद में मैं 2 4 5 नाम ऐसी अपने सामान्य जानकारी से लूँ, आप आंवला ले लीजिए, रीठा ले लीजिए, जीरा ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे घर में हैं। अजवाइन ले लीजिए, ये सब हमारे घर में, हमारी रसोई में है। उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग जानते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा हम इस तरफ रुझान रखेंगे तो मैं समझता हूँ केवल चिकित्सा पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि सलाहकारी पद्धति के रूप में भी इसका बड़ा उपयोगिता है। और वो आप और हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम इसको आम जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये तो पक्की बात है, ये सब कन्विंस्ड हैं कि स्वस्थ शरीर होगा तो ही सब कुछ, पूरा देश की जो प्रगति है वो उसी पर डिपेंडेंट है। और अगर मरीज़ ज़्यादा होंगे देश में स्वस्थ लोगों के मुकाबले, तो देश कैसे प्रगति करेगा। तो ये पूरी चीज़ एक रीढ़ की हड्डी है। मानव जीवन जो, अच्छा इसको आप अध्यात्म की तरफ ले जाएं तो लोग कहते हैं कि आपका मन, आत्मा ये अलग चीज़ है और शरीर आपका टूल है, और इस शरीर को आप ठीक रखेंगे तभी तो इसमें आत्मा निवास कर पाएगी। तो इस शरीर को ठीक रखने के लिए